हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था अभी तक सारी क्लासेस पीपीटी से चलती थी। तो आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन मैंने बोला था लाइव आऊँगा, क्योंकि संडे को मैं बोला था संडे के दिन मैं पूरे वीकली का रिवीजन कराता हूँ। तो पीपीटी के हिसाब से ही होता है। कम से कम 70-80 क्वेश्चन बन जाते हैं संडे के दिन। उसको सुपरफास्ट रिवीजन कराना पड़ता है। तो उस दिन ज़्यादा समय वगैरह क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से उसमें नहीं आ पाएंगे। तो शनिवार के दिन हम आपके सामने लाइव आएंगे, जो कि सामने से बोर्ड पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे करंट अफेयर के। बाकी आपको ये इस क्लास की पीपीटी भी है, पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर की आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ, माँ सरस्वती को नमन करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? कौन सा है? सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है आपको ये बताना है। ऑप्शंस है विशाखापत्तनम, कटक, पोखरण, श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम में अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच जो कि द्विपक्षीय नौसेना के बीच ये समुद्री अभ्यास होता है, और ये सिम्बैक्स है, इसका भी आयोजन हुआ है विशाखापत्तनम में। और सिंगापुर और भारत के बीच और भी हैं जो समुद्री अभ्यास होता है, वो द लायन किंग इन्हीं के बीच होता है। और उसके बाद क्या होता है, और एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है, जो कि ये सिम्बैक्स जो ऐसा जो हुआ है ये 31वें क्रम का हुआ है, 31वें नंबर का हुआ है। ये भारत और सिंगापुर के बीच ये समुद्री अभ्यास 31वें नंबर का हुआ है। और जो लायन किंग है वो कब हुआ था? 1994 से स्टार्ट हुआ था लायन किंग, 1994 से, ठीक है। और इसके अलावा क्या था? बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ठीक है। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग, ठीक है। पीएम लॉरेंस वोंग। पोखरण कहाँ स्थित है? पोखरण राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर परमाणु का प्रक्षेपण किया जाता है, परमाणु बम का। और श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कटक उड़ीसा में, जो कि यहाँ चिल्का झील है, ठीक है। खारे पानी की झील चिल्का झील कटक में, ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। अभी यहाँ पर दाना एक तूफान है जिसका नामकरण कौन किया था? कतर ने किया था, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? कजान घोषणा पत्र जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है, तो इसका संबंध किससे है? ये एक शिखर सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी होता है, उससे संबंध होता है। तो ऑप्शन है ब्रिक्स, SCO, संघाई, आसियान और सार्क। तो इसका संबंध है ब्रिक्स से। अभी ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ये कजान में हो रहा है। कजान जो कि रूस में स्थित है, वहाँ पर एक घोषणा पत्र होता है ब्रिक्स में, तो वहाँ पर इससे संबंधित है ब्रिक्स के। ब्रिक्स में कितने देश हैं? ये 16वां क्रम का है, ठीक है। ये 16वां क्रम का है, और इसमें 5 नए देश शामिल हुए हैं। ये 16वां क्रम का था, 16वां क्रम का ब्रिक्स सम्मेलन है। ये 2024 का रूस में हो रहा है, और 2025 में कहाँ पर होगा? 2025 में ब्राज़ील में होगा। 2025 में ब्राज़ील में होगा। ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं इसके साथ। अब इसका नाम ब्रिक्स प्लस हो गया। पहले इसका नाम ब्रिक था। 5 देश, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 देश से अभी नए 5 देश आ गए हैं, तो ये ब्रिक्स प्लस नाम हो गया है इसका। और इसके साथ ही संघाई शिखर सम्मेलन का क्या इसके
इसका हेडक्वार्टर क्या है? बीजिंग है। शंघाई शिखर सम्मेलन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। इसमें 10 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है, 10 देश हैं। आसियान, और आसियान क्या है? आसियान का इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है। इसमें 11 देश शामिल हैं। जकार्ता है, इसमें 11 देश शामिल हैं कुल आसियान में। ठीक है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशंस होते हैं। और ये सार्क के 7 देश हैं। अब कुल मिलाकर एक और हो गए, 8 देश कुल मिलाकर हो गए हैं सार्क में 8 देश हो गए हैं। और ये इसका मुख्यालय काठमांडू में है। 1885 में हुआ था इसका स्थापना, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। 2010 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका इसका 2010 में सदस्य बना था। उसके बाद SCO 2024 का होस्ट कौन कर रहा है? ये शंघाई कजाकिस्तान में हो रहा है। आसियान का ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। हाँ, बता दिए ना, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश थे पहले, लेकिन अब 5 देश और शामिल हो गए हैं। 5 देश कौन कौन से शामिल हो गए हैं? ये 5 देश अब इसका नाम ब्रिक्स प्लस हो गया है। 5 देश कौन कौन शामिल हुआ है? मिस्र हुआ है, सऊदी अरबिया हुआ है, इथोपिया हुआ है, और उसके बाद ईरान हुआ है, और UAE हुआ है। अब कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? 10 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। इसका नाम ब्रिक्स प्लस हो गया। सबसे पहले इसमें 5 देश थे, सिर्फ 4 देश थे। ब्रिक था नाम उसका जब ये स्थापना हुई थी, तभी हो गया ब्रिक्स। 2009 में हुआ था संकल्पना, जॉन नील के अनुसार। आसियान BN3 अभी हुआ था, लाओस में है इसका सम्मेलन। उसके बाद G7 का बैठक कहाँ हुआ? 2024 में ब्राजील में हुआ है। तो मैंने इसमें पूरी खबर बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा दिया है? अभी हाल ही में सैन्य हथियारों को खरीद के अनुमोदन के लिए भारत को एक देश ने विशेष दर्जा प्रदान किया। वो कौन सा देश है आपको बताना है। ऑप्शंस है जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ये जर्मनी ने भी हाल ही में सैन्य खरीद के लिए भारत को विशेष दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, जर्मनी। और जर्मनी से भारत ने जहाज लिया था प्रोजेक्ट 75 में। प्रोजेक्ट 75 में कितनी थी? प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियां जर्मनी से ही लिया था, और उसमें से भारत भी अपना निर्माण कर रहा है। पहली पनडुब्बी भारत की स्वदेशी निर्माण पनडुब्बी का नाम बताना है। INS अरिहंत पहली स्वदेशी भारतीय पनडुब्बी का नाम है जो स्वदेशी निर्मित है, INS अरिहंत। ठीक है, जर्मनी हो गया। जर्मनी को भारत का इसको विश्व का रूर क्षेत्र भी बोलते हैं। जर्मनी एक विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्मनी में। ठीक है, ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, ये चीनी का कटोरा बोलते हैं इसको, ब्राज़ील को। अमेरिका, सबको इसका अमेरिका जानते हो, वाशिंगटन DC यहाँ पर इसका राजधानी है। और यहीं पर जर्मनी में ही कोप फर्स्ट का आयोजन हुआ था, बर्लिन में हुआ था। जर्मनी के ही शहर बर्लिन में हुआ था कोप फर्स्ट। और उसके बाद फ्रांस और जर्मनी की संविधान, जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान बोलते हैं, वाइमर संविधान। ठीक है, जर्मनी के संविधान को। तो मैंने इसमें पूरा बता दिया। हाल ही में सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए भारत में विशेष दर्जा जो जर्मनी से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त की वैक्सीन जायबैक TCV का संबंध किससे है? जो कि एक वैक्सीन है जिसको WHO ने अपना मंजूरी प्रदान कर दिया, जो कि भारत में निर्मित वैक्सीन था। ये वैक्सीन किससे संबंधित है? तो ये वैक्सीन ऑप्शन है आपके सामने, टाइफाइड, चेचक, डेंगू, मलेरिया। तो ये टाइफाइड का एक वैक्सीन है, और जायबैक TBC जो कि टाइफाइड से संबंधित है। ठीक है, टाइफाइड रोग किससे होता है? दूषित जल एवं भोजन से होता है टाइफाइड। ये सोलोमन टाइफी
सोलोमन टाइफी बैक्टीरिया से होता है। और टाइफाइड रोग में इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे शरीर के जो आंत होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है। और इस चेचक एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक की जो वैक्सीन को खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक की ही वैक्सीन थी। और ये डेंगू और मलेरिया ये मच्छर से होता है। ठीक है। ये प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम इसका रोग कहाँ होता है? ये होता है मादा एनाफ्लीज से होता है। ये एडीज मच्छर से होता है। डेंगू एडीज से, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? जो कि भारत के 3 स्कूल आए हैं। ठीक है। उसमें रायन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली का एक है, और दूसरा है CM राइज स्कूल विनोबा, ये रतलाम में स्थित है, मध्य प्रदेश का स्कूल है। तीसरा स्कूल तमिलनाडु का स्कूल है, कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तमिलनाडु का। ये 3 स्कूल हैं। पहला दिल्ली का स्कूल है रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, दूसरा CM राइज स्कूल ये रतलाम मध्य प्रदेश का है, तीसरा कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तमिलनाडु। ये तीनों स्कूल सर्वश्रेष्ठ स्कूल के पुरस्कार पाए हैं। तीनों 3 क्षेत्र में पाए हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र में किसको मिला है? रॉयल इंटरनेशनल स्कूल को पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है। ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है रॉयल स्कूल को। और उसके बाद और दूसरा स्कूल किस क्षेत्र में मिला है? जो रतलाम में स्थित है, ये नवाचार के रूप में मिला है। ठीक है। ये नवाचार के रूप में मिला है। ये नवाचार के रूप में मिला। तीसरा मिला है सामुदायिक विकास के लिए। सामुदायिक विकास के लिए। तो ये तीनों 3 क्षेत्र में मिला है। तो पहला रॉयल इंटरनेशनल स्कूल जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है, ये दिल्ली में स्थित है। और दूसरा जो मध्य प्रदेश में नवाचार के लिए मिला है, और सामुदायिक विकास के लिए तमिलनाडु के स्कूल को मिला है कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। तीनों स्कूल भारत के विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्कूल के पुरस्कार पाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन के नए सदस्य कौन बना है? हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नया सदस्य कौन बना है? तो एक विश्व ऑप्शन से हिंडाल्को, टिस्को, रिलायंस। तो इसका नया सदस्य हिंडाल्को बना है। ICA ये इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ICA का वाशिंगटन DC है। ये वाशिंगटन DC है। कुल मिला के इसमें कितने सदस्य हैं? 133 सदस्य हैं। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें अभी हाल ही में एक सदस्य बना है हिंडाल्को। हिंडाल्को ये एक नया सदस्य बना है। ठीक है। हिंडाल्को कंपनी कहाँ की है? ये मुंबई की कंपनी है। मुंबई की कंपनी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आदित्य बिरला की कंपनी है ये हिंडाल्को। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई की कंपनी, मुंबई में स्थापना हुई थी, और आदित्य बिरला की कंपनी है। ठीक है। और AICA इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन एक संगठन है। इसका सदस्य बन चुका है। टोटल 133 सदस्य हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया? हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया, सुविधा 2.0। इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है आपके सामने, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा आयोग, उसके अलावा है लोक सेवा आयोग। तो इसका संबंध निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंध। सुविधा 2.0 इस ऐप से आप जैसे कि पहले ऑफलाइन तरीके से जो भी रैली के अनुमोदन लेते थे
या पर्चा दाखिल किए उसका प्रोसेस कहाँ तक है, कैसे है, रैली परमिशन लेना है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया है जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐप लॉन्च किया गया। इसके तहत आप अपने नामांकन प्रक्रिया के प्रोसेस को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, और रैली का अनुमोदन के लिए आप उसमें अप्लाई कर देंगे तो आपका एक्सेप्ट रिजेक्ट वहाँ से हो जाएगा। अपने हिसाब से सब ऑफलाइन तरीके से अब सब कुछ बंद होने का ऑनलाइन तरीका हो गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुविधा 2.0 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जो कि संवैधानिक आयोग है, और ये भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। भारत के विश्व में वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन थे। और उसके बाद इसके महिला सबसे पहले कौन अध्यक्ष थी, महिला आयुक्त? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो मैंने इलेक्शन कमीशन से पूरा सारा क्वेश्चन बता दिया है। लोक सेवा आयोग ये 314 में है। ठीक है, और उसके बाद ये अभी 2020 में जो कि NEP आई थी, वो कौन से समिति से आई थी ये आपको भी बताना है। तो इसको मैं बता देता हूँ, कस्तूरी रंगन समिति से आई थी नई NEP 2020। ठीक है, कोठारी कमीशन संबंधित शिक्षा आयोग से ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि कित्तूर विजयोत्सव का संबंध किससे है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ये कित्तूर विजयोत्सव अभी चर्चा में क्यों आया? कित्तूर विजयोत्सव एक युद्ध था जिसके 200 वर्ष अभी पूरे हो गए हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर 1824 में 26 अक्टूबर 1824 में इसके आज के दिन 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ये कर्नाटक के कित्तूर एक स्थान था जहाँ की रानी थी, रानी चन्नम्मा थी। वहाँ पर 1824 में वो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति चालू किया गया था। तो उसके तहत वो अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए उसमें सभी राज्यों को हड़प रहे थे। तो उसमें दक्षिण भारत की झांसी की रानी के नाम से जानी जाती हैं रानी चन्नम्मा, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने अपनी बगावत कर दी और उनके कित्तूर युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शासक कौन थे? अंग्रेजी शासक थे जॉन थैकरे की हत्या कर दी थी। जॉन थैकरे की हत्या कर दी थी, ब्रिटिश शासक था, जॉन थैकरे की हत्या कर दी थी। तो उससे संबंधित है ये। और अभी इस बार उनके 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। तो ये कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक से संबंधित है कित्तूर विजयोत्सव। कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के लिए स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 लोगों ने इसको स्थापना की थी जो कि कर्नाटक से ही संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक में एक बड़ा फेमस स्थान है जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। हम्पी का रथ कर्नाटक में ही स्थित है। ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, और कर्नाटक रेशम के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है? अब 2025 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक मारिया शारापोवा है और 2 जुड़वा भाई हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बॉब और ब्रायन, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट जुगल टेनिस खिलाड़ी हैं। बॉब और ब्रायन, वो और मारिया शारापोवा, ये तीनों लोगों को शामिल किया गया है। और जो कि मारिया शारापोवा का संबंध रूस से है। ये रूस की सुंदरी कही जाती है। तो मारिया शारापोवा रूस की हैं। टेनिस के आप लोग को टेनिस के वो बनाना है, साल भर में टेनिस के 4 खेल खेले जाते हैं ना टेनिस खिलाड़ी के। ग्रैंड स्लैम बोलते हैं।
ग्रैंड स्लैम साल भर में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, लास्ट होता है यूएस अमेरिका। ठीक है। अफवाह जो कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। उसके बाद फ्रेंच जो होता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है। और सबसे पुराना कौन सा होता है? विंबलडन 1885 में। ठीक है। तो मारिया शारापोवा रूस से संबंधित है। ठीक है। ग्रैंड स्लैम का मैं अलग से एक दिन वीडियो लाऊंगा, कौन इस बार विजेता है, पुरुष और महिला। ठीक है। चारों ग्रैंड स्लैम का एक शॉर्ट वीडियो आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आज का अंतिम सवाल, रान एली का संबंध किससे? अभी हाल ही में अभिनेता रान एली का निधन हो गया और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध टार्जन, जो कि 1960 के दशक में उनका वो था, उसके 19वीं दशक में उनका था वेब सीरीज चलता था, तो वो टार्जन वेब सीरीज से संबंधित है। रॉन एली, जो कि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इनका संबंध किससे है? टार्जन से संबंधित है, जो कि एक वेब सीरीज के अभिनेता थे। तो दोस्तों मैंने आज का पूरा खबर बता दिया है और इस क्लास की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और कल संडे है, संडे के दिन मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा पूरे वीकली भर का खबर। ठीक है। सारे क्वेश्चन जो कि सुपर फास्ट होगा, उसमें डिटेल नहीं बताते हैं, सिर्फ खबरें ही रहती हैं। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों थोड़ा सा भी आप लोग वीडियो को लाइक करिए यार, इतना मेहनत करते हैं, शेयर कर दीजिए यार। देखता कोई नहीं, इतना मेहनत करते हैं, कंटेंट इतना मेहनत करके हम लोग ढूंढ के लाते हैं, इन सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दिल से यार बुरा लगता है आप लोग शेयर नहीं करते हैं यार, लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, हमारा आगे थोड़ा सा बढ़ाइए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।